सीसैट में कई बार क्वांट सॉल्व करते करते इतना टाइम चला जाता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए बहुत कम टाइम बचता है। ऐसे में जो भी 25 to 30 क्वेश्चंस पैसेज से पूछे जाते हैं ना, उसमें क्या होता है, आप हार्डली 10 to 15 प्रॉपर पैसेज पढ़ के कर पाते हो, बाकी के लिए टाइम ही नहीं बचता है। अब ऐसे में इफ यू हैव टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस, आई विल टेल यू सम ट्रिक्स। ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको फर्स्ट ट्रिक बता चुकी हूँ। अगर आप डे 10 का वीडियो देखोगे तो आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स में आपको क्या करना होता है, क्या क्या आपको अवॉइड करना होता है, क्या क्या वर्ड्स एंड क्या आइडियल वर्ड्स हैं जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में यूजुअली अगर ऑप्शंस में दिखे तो राइट होता है। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी सेकंड ट्रिक। सेकेंड ट्रिक इज ऑल अबाउट जीएस लॉजिक। ठीक है, एंड ये मेनली काम करता है जिस क्वेश्चन में क्रिटिकल मैसेज या फिर क्रक्स या फिर सेंट्रल आइडिया, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उस क्वेश्चन में आप जीएस का लॉजिक यूज करके भी आंसर तक पहुंच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये देखो, ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता पैसेज क्या है, बट आप एक बार पढ़ो, ऑप्शंस पढ़ो। विदाउट ओपोजिशन पार्टीज द एडमिनिस्ट्रेशन इन अ डेमोक्रेसी गेट्स टू बिकम मोर रेस्पॉन्सिबल। कोई सेंस है इस बात का? आप खुद सोच कर देखो, अगर ओपोजिशन पार्टी नहीं रहेगा तो क्या डेमोक्रेसी रेस्पॉन्सिबल बनेगा? ये तो पूरा उल्टा बोल रहा है। बल्कि बल्कि ओपोजिशन पार्टी रहते हैं तो वो क्वेश्चन करते हैं एंड डेमोक्रेसी और ज्यादा रेस्पॉन्सिबल बनता है, राइट? अपना जीएस का नॉलेज यूज करके। अब देखो, सेकंड, डेमोक्रेसी नीड्स टू हैव रेवोल्यूशनरीज इन ओपोजिशन टू कीप द गवर्नमेंट अलर्ट। डू यू रियली थिंक सो? ओपोजिशन में रेवोल्यूशनरीज तो बहुत बड़ा बात हो गया ना। रेवोल्यूशनरी समझ रहे हो? वो क्यों रहेगा ओपोजिशन में? ओपोजिशन में अगर नॉर्मली पढ़े लिखे लोग हैं जो गवर्नमेंट को हर पॉइंट पे क्वेश्चन कर सके, रेस्पॉन्सिबल लोग हैं, तो हो जाएगा काम। और रेवोल्यूशनरी क्यों चाहिए कि जो एकदम मारधाड़ कर सके और ऐसा चेंज कर सके? नॉट नेसेसरी। ठीक है, बिल्कुल भी ये समझ नहीं आ रहा, सेंस तो नहीं बन रहा। अब देखो, रूलर्स इन अ डेमोक्रेसी नीड द सपोर्ट ऑफ ओपोजिशन फॉर देयर पॉलिटिकल सर्वाइवल। ये कहां से आ गया? हर टाइम कोalition गवर्नमेंट जरूरी है? कोalition में चलो आपको ओपोजिशन या दूसरे पॉलिटिकल पार्टी जिसके साथ आपका बनता हो नहीं बनता हो, कुछ भी करके मेल मिलाप करना पड़ता है। बट आप मुझे बताओ कि नॉर्मली अगर आपका पार्टी स्पेशली अगर इतना मेजॉरिटी में हो जैसे अभी हमारा हाल है, उसमें आपको ओपोजिशन का सपोर्ट चाहिए भी फॉर पॉलिटिकल सर्वाइवल? बिल्कुल नहीं, राइट? लास्ट पढ़ो। इन अ डेमोक्रेसी द ओपोजिशन इज इंडिस्पेंसिबल फॉर द बैलेंस ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड गुड गवर्नेंस। हालांकि वर्ड इंडिस्पेंसिबल यहाँ पर थोड़ा सा एक्सट्रीम है, जिसकी वजह से आप एक बार सोचोगे, लेकिन अपना जीएस का नॉलेज यूज करके बताओ कि बैलेंस ऑफ पॉलिटिकल पावर और गुड गवर्नेंस के लिए ओपोजिशन का होना जरूरी है या नहीं है? ऑफकोर्स है, राइट? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको आप बिना पैसेज पढ़े सिर्फ जीएस नॉलेज से सॉल्व कर पाओगे। आपको समझ आ रहा है? और कई बार क्या होगा, सी, अगर आप मेन आंसर तक नहीं भी पहुंच पाए तो 4 में से आप एटलीस्ट ये जीएस के लॉजिक से 2-3 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे। अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट भी कर दिए तो तुक्का भी लगाना है तो कम से कम 50-50 चांस तो रहेगा। समझ रहे हो? तो ये सब क्या होता है, ये एंड मोमेंट रिजॉर्ट होता है आपका कि अगर एग्जाम में क्वांट में बहुत टाइम चला गया या क्वेश्चन ज्यादा टफ आ गए, क्वांट के टाइम लग गया, तो ऐसे केसेस में आप ये जरूर फॉलो कर सकते हो ताकि आप एटलीस्ट थोड़ा सेंसिबल गेस, लॉजिकल गेस करो और अटेम्प्ट थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन कर पाओ। बाकी ये जो है थोड़ा ध्यान से देखो, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैंने अलग से पूरा बनाया है। ठीक है, कि इसका मतलब क्या होता है हर एक कॉन्सेप्ट का, उसको कैसे अप्रोच करना है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या ट्रैप है, क्या मिस्टेक है जो आप कमिट कर सकते हो। सो ये डिटेल वीडियो आई विल बी ब्रिंगिंग सून ऑन यूट्यूब। तो अगर आपके पास लिंक नहीं है तो आप लिंक कमेंट कर दो, मैं आपको यूट्यूब का लिंक भेज दूंगी। बाकी बायो में लिंक ऑलरेडी है एंड अगर आप यूट्यूब में जुड़े हो देन इट्स फाइन। बाकी डेली पीवाई की पावर शॉट्स तो आते ही है। सो दिस इज स्मृति अग्रवाल साइनिंग ऑफ। हैप्पी स्टडिंग।